नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं और ये सारे सवाल जो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं। जो अभी आपका एग्ज़ाम मार्च में हुआ था उसके प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं। बड़े ध्यान से सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा और ये क्लास पूरा करना है आपको, तभी आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ पाएंगे। पहला जो सवाल दिया गया है बहुत बेहतरीन सवाल है, रेलगाड़ी से रिलेटेड है, ट्रेन से रिलेटेड है। इसमें आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। सवाल क्या बोल रहा है, 275 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है 6 किलोमीटर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को, समान दिशा में चल रहा है वो, एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन विपरीत दिशा में 26 kmph की चाल से चली आ रही एक अन्य 280 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रेन है जो कि इधर चली जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर चली जा रही है। ये एक ट्रेन है, इसकी जो स्पीड है हमको नहीं पता है ना, तो इसकी स्पीड कुछ ना मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर किनारे पे एक व्यक्ति चला जा रहा है जिसकी स्पीड हमको पता है। इसकी स्पीड कितनी है, 6 kmph है ना। 6 kmph की स्पीड से ये सेम दिशा में चला जा रहा है। तो ये जो ट्रेन है इस व्यक्ति को पार कर जाने में कितना समय का सेकंड ले रही है, कितना समय ले रही है, 45 सेकंड का समय, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, एक ट्रेन अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब एक छोटा सा पॉइंट है, एक बिंदु है, एक खंभा है या फिर एक आदमी है, उसको पार कर रही है तो उसको पार करने में वह अपनी लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करती है। यानी कि अगर ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो वो कितना दूरी पार करेगी, अपनी लंबाई के बराबर ही डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया, डिस्टेंस आपका हो चुका है दोस्तों ट्रेन की लंबाई के बराबर, यानी कि 275 है ना। 275 मीटर लंबी है ये ट्रेन। अब यहाँ पर बात आती है, देखिएगा बड़े ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर भैया स्पीड कितना होगा, है ना, स्पीड हमें इसकी निकालनी है। तो जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, आप सभी जानते हैं। सेम डायरेक्शन में चलने पर स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड है वो उसका डिफरेंस आ जाता है। जैसे ट्रेन ज़्यादा स्पीड चल रही है और यहाँ पर आदमी धीरे धीरे चल रहा होगा, 6 की स्पीड से चल रहा है, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड आएगा, रिलेटिव स्पीड वो कितना आ जाएगा दोस्तों, x-6 आ जाएगा, x-6। और अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो जुड़ के आता है रिलेटिव स्पीड। अब आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पता है सभी को ना। तो स्पीड, अब देखिए स्पीड कितना है यहाँ पर, x-6 है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 275 का, तो यहाँ हो गया 275 डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना है यहाँ पर, 45 है, तो ये हो गया 45। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो x है और 6 है ये किलोमीटर पर आवर में है। ये जो हम निकाले हैं ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो ये मीटर पर सेकंड में आया है। इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। देखिए काट देंगे, अगर 9 से काटा जाए तो 9 से तो ये नहीं कटेगा, ठीक है, 5 से ज़रूर कट जाएगा। 5 से अगर इसको काटा जाए तो 5×5 = 25 और फिर से 5×5 = 25 हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9×5 = 45, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 और 9 दूना ये हो गया 18। 5 से ये 11 बार में कट जाएगा, यानी कि जो x-6 की वैल्यू है, 11 दूना कितना आ गया, 22 आ गया। तो x की जो वैल्यू है, मतलब कि जो ट्रेन की स्पीड है, 6 उधर जाके जुड़ेगा, 22×6 कितना हो गया, 28 हो गया। अब जो यहाँ पर कह रहा है, देखिए पहले ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 28 kmph आ गई। अब कह रहा है ये ट्रेन तो जा रही है इधर, है ना, ये ट्रेन किधर जा रही है, 28 की स्पीड से जा रही है। अब कह रहा है यह ट्रेन विपरीत दिशा में 26 kmph के चाल से आ रही है। तो एक और ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में उल्टा चल रही है, इसकी जो स्पीड है वो 26 की है, 26 की है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भैया, और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई तो हमको पता है 275 है, इसकी लंबाई कितनी है, 275, इसकी लंबाई कितनी है, 280 के बराबर है, ठीक है, 280 मीटर लंबी है ट्रेन। इसको पार करने में कितना समय लगाएगी, तो फिर वही टाइम हमको निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अब कितना होगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है एक बड़ी सी ट्रेन को पार कर रही है, तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो दोनों की लंबाई का सम होगा, यानी कि दोनों को लंबाई का जोड़ कर आएगा कि नहीं, ठीक है। तो दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 275 280 कितना होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 275
तो यहाँ पर 5, फिर आपका 8 और 7 15 के फिर 5 और 2 2 4 1 5, ये 555 डिवाइड बाई, अब हमें लिखना है, ये तो चूँकि मीटर में आएगा, ठीक है, हमें लिखना है यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड अब चूँकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो विपरीत दिशा में जुड़ कर आता है, इसकी 28 है, इसकी 26, 28 और 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, जोड़ दीजिए कितना होगा यहाँ पर, 8 6 14 का 4, हासिल 1 2 2 4 1 5, 55 हो जाएगा, सॉरी 54 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया 54। ये आएगा दोस्तों किलोमीटर पर आवर में, है ना। इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। ये कट जाएगा आपका कितनी बार में, यहाँ पर देख लीजिए, 18 3 54, मतलब ये हो गया 5 3 15, या फिर डायरेक्ट काटिए ना, 3 से इसको काट, या फिर इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका, देखिएगा 5 से इसको काटेंगे तो 155 होगा, सॉरी 111 होगा, डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 3 9 बचा 2, 3 7 21, मतलब 37 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 सेकंड का टाइम लगेगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे, तो ऐसे सवाल लगा लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित को विनय से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अमित अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसे विनय से 8 घंटे कम ही लगते हैं। अमित की चाल कितनी होगी? देखिए, अमित की चाल हम लोग x मान लेते हैं और विनय की चाल यहाँ पर y मान लेते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा। अब आप सभी जानते हैं कि जो टाइम होता है, क्योंकि हमें यहाँ दिया है 2 घंटे अधिक लगते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अमित जो है 40 किलोमीटर चला, है ना, 40 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, किस स्पीड से, x के स्पीड से। ध्यान देते रहिएगा। ये जो टाइम है ये किसका टाइम हो गया, अमित का टाइम। तो अमित का जो टाइम लग रहा है वो विनय के टाइम से। विनय का टाइम कितना होगा, क्योंकि वो भी 40 किलोमीटर चल रहा है और डिस्टेंस स्पीड कितना है, y का है उसका, तो ये विनय का टाइम हुआ। इसके टाइम से कितना लग रहा है, 2 घंटे अधिक लग रहा है, तो ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, ये तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि अमित अपनी चाल को दोगुनी करता है, अमित अपनी चाल को डबल कर दे तो उसे विनय से 8 घंटे कम ही लगेंगे। अमित का चाल डबल करिए तो यहाँ पर इस डिस्टेंस कितना है, 40। अब की बार अमित का चाल 2x हो जाए, क्योंकि पहले x था, है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखिए विनय कितना टाइम लेगा, 40 बटा कितना लेगा, y, क्योंकि उसकी स्पीड नहीं बदली है। इससे कम ही समय ले रहा है। कितना कम समय ले रहा है, 8 घंटे कम समय ले रहा है। विनय से 8 घंटे कम समय लग रहा है। दोनों को हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, अमित की चाल, ठीक है, सीधे सीधे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, पहले एक काम करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू अगर निकाल लें हम लोग, ठीक है, या फिर चलिए कुछ मत करिए, यहाँ पर एक्स वाई से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसमें एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर एक्स वाई से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, 40 वाई बचेगा। इसमें एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, 40 एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x वाई, है ना। और इधर क्या होगा, एक्स वाई से इसमें 2 से तो ये कट जाएगा आपका 20 बार में, है ना। तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 वाई इज इक्वल टू, इधर कितना होगा आपका, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x, है ना, और माइनस 8x वाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, देखिए इस वाले में से इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो यहीं पर लिख लीजिए ना उसको भी, ये है 20y इज इक्वल टू, इधर क्या होगा 40x और माइनस यहाँ पे 8xy है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, घटाएंगे अगर हम लोग तो क्या होगा, यहाँ माइनस लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये टोटल कितना आ गया, 40y में से 20y घटेगा, 20y आ जाएगा। ये तो ख़त्म ही हो गया। 2xy और 8xy, ये टोटल हो गया आपका 10xy। y से y आपका कट जाएगा, ये y और ये y कट गया। x की जो वैल्यू है यहाँ पर 20/10 यानी कि 2 kmph आ जाएगी। 2 kmph जो है वो आएगी x, और हमें अमित की ही चाल पूछा था, तो 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा सवाल ये रहा, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है, क्रॉस करती है। पहला व्यक्ति 5.54 के स्पीड से चल रहा है, दूसरा 10.8 के स्पीड से चल रहा है। इन व्यक्तियों को पार करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 5.1 और 6.8 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी के समान दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 व्यक्ति चल रहे हैं, एक यहाँ पे चल रहा है मान लीजिए, और एक यहाँ पे चल रहा है। दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक है। एक यहाँ से रेलगाड़ी गुजरती है, ये लंबी सी एक रेलगाड़ी
रेलगाड़ी गुजरती है, इस रेलगाड़ी की स्पीड मान लीजिए x है, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितना होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो घट जाएगा, है ना। इसकी जो स्पीड है वो 5.4 है, कितनी है 5.4 है। इसकी जो स्पीड है वो 10.8 kmph है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति को पार कर रही है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। लंबाई इसकी l मान लीजिए, हमको दिया नहीं है, हम यहाँ पर l मान लेते हैं। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, वही वाला फार्मूला लगा दीजिए, या फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ भी लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, एल के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर। तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या होगा, अब ये बताइए कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो स्पीड यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5.4 हो जाएगा कि नहीं, x माइनस 5.4, ये डिस्टेंस हुआ, इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 5.1 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.1। क्लियर है यहाँ तक, ये हुआ डिस्टेंस। अब इसको पार करने में भी डिस्टेंस वही होगा, तो लंबाई के बराबर यानी l के बराबर ही होगा, तो कितना हो जाएगा। अब की बार स्पीड कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम लिख रहा है, स्पीड क्या है, इसका x है तो यहाँ हो गया x माइनस इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10.8 हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट के आएगा। इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है 6.8 का, ये हो गया 6.8 यहाँ पर। बस इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ भी l है, यहाँ भी l है, लेफ्ट साइड दोनों बराबर है तो राइट साइड को इक्वल कर सकते हैं, तो इक्वल कर दीजिए राइट साइड को, इसको ले जाके यहाँ पर इक्वल कर देंगे, मतलब x माइनस 5.4 है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 5.4 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 5.1, ठीक है। अब देखिए 17 से कटेगा ये, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि 17 चौके ये हो जाएगा 68, है ना, और 17 तियाँ ये हो जाएगा 51। क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 10 चौके 40 और 8 चौके 32, 8 चौके 32 मतलब 0.2 और 3, 10 चौके 40, 40 3 43 हो गया, ये इज इक्वल टू, इधर देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1, 5 तियाँ 15 1 16, इतना हो गया। ये आ जाएगा इधर तो सिर्फ x बचेगा, इनको दोनों को ले जाके मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए, 0.2 में से 0.2 घटेगा तो 0 आएगा, 43 में से 16, 13 में से 6 गया तो यहाँ पर होगा 7, है ना, और यहाँ पर हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, 27 kmph आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। रेलगाड़ी की चाल हमने x मानी थी, x की वैल्यू आ चुकी है। आई होप दोस्तों सभी लोगों को क्लियर है। आगे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सवाल है, सेम टू सेम, बस डेटा यहाँ पर चेंज है, अलग अलग है, बस इतना है। तो आप लोग वीडियो रोकिए और इसको एक बार जरूर लगाइएगा, फिर इसके बाद सोल्यूशन देख सकते हैं आप। कह रहा है 280 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 kmph की चाल से चल रहे हैं, समान दिशा में एक व्यक्ति को 42 सेकंड में पार करती है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये ट्रेन हो गई और ये हो गया व्यक्ति हमारा। व्यक्ति 5 की स्पीड से चल रहा है, ये हमको पता है, और x की स्पीड इसकी मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना होगा x माइनस 5, ये जो होगा किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 280 मीटर, है ना, इसी को पार करेगी, डिवाइड बाई यहाँ पर 42, ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये तो आपका जो है ये मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। काट लीजिए, देखिए 14 से कटेगा, 14 तियाँ ये हो गया 42 और 14 से इसको काटिए, 14 दूना 28 मतलब 20 आ गया। 3 से ये कट जाएगा 6 बार में, 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये आ गया आपका 6 चौके 24, मतलब जो x की वैल्यू है 24, 5 उधर जाएगा 29 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक उधर से एक ट्रेन आ रही है, तो ये जो स्पीड है इसकी स्पीड कितनी है 29 है, और इधर से जो स्पीड आ रही है उसकी स्पीड कितनी है 43 के बराबर है। हमें क्या चाहिए, कितना समय लगेगा, टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना होगा, पहले वाले ट्रेन की 280 है लंबाई, दूसरे वाले ट्रेन की 500 है, 280 और 500 780 हो गया, ये हो गया 780, लेकिन ये मीटर में है, किस में है, मीटर में। डिवाइड बाई स्पीड लिखना है, तो स्पीड दोनों का जुड़ेगा क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो 29 और 43, 9 3 12 के 2 हो गया, हासिल 1, 4 2 6 1 7 हो गया। इसको हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला मीटर में है, तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 18 से ये 4 बार में कटेगा, यहाँ हो गया 4 पंचे 20, यहाँ हो गया 20, तो 20 से 1 0 से ये 0 कट जाएगा,
यहाँ पर आ गया 78 का आधा यानी 39। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे करना है? आगे चलिए अगला सवाल देखिएगा। ये बोट एंड स्ट्रीम से है तो टाइम एंड डिस्टेंस का ही, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम वाला जो टॉपिक है उससे लिया गया है ये सवाल। जो धारा की चाल है यानी कि स्ट्रीम जो करंट होता है, मतलब यहाँ पर पानी की जो बहाव का चाल है वो कितना है यहाँ पर 4 के बराबर। तो ये है आपका y का वैल्यू, क्योंकि हम लोग धारा की चाल को y कंसीडर करते हैं। तो 4 kmph यहाँ पर चाल है। ध्यान से समझते जाइए। एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है और 48 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। नाविक की मोटर की चाल कितनी होगी? मोटर की चाल यहाँ पर x मान लेते हैं और x होता भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कि धारा की जो बहाव है वो इस डायरेक्शन में है, तो वो धारा के विपरीत दिशा में यानी उल्टे दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। मतलब यहाँ से नाव लेकर चला यहाँ तक 6 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक गया है ना, जाने में, उल्टे दिशा जाने में। तो यहाँ पर ये 6 किलोमीटर गया है ना। अब ये समझिए कि ये इधर बह रहा है, ये इधर बह रहा है, उल्टे दिशा में, उल्टे डायरेक्शन में बह रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जैसा जुड़ेगा नहीं, रिलेटिव स्पीड जैसा जुड़ेगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि जो बहाव है, क्योंकि उल्टे दिशा में बह रहा है ना, तो उसकी स्पीड को, जो ओवरऑल स्पीड होगा उसको कम कर देगा। इसकी जो नाव की जो स्पीड है वो कितनी है, x माने हैं हमने, और ये जो चल रहा है वो 4 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो जाते समय यहाँ से यहाँ तक आते समय, इस पॉइंट पर आते समय जो है उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन जब ये वापस मुड़ कर जाएगा तब इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब चूंकि आप सभी जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में यानी विपरीत दिशा में जाने में कितना स्पीड होगा बताइए? स्पीड हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 4 हो जाएगा। ये जो स्पीड है किसके बराबर होता है आप सभी जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर का है, अपॉन टाइम, टाइम यहाँ पर हमें नहीं पता है तो t मान लीजिए, ठीक है, t हो गया। ये क्लियर है यहाँ तक? या फिर t की वैल्यू जो हो जाएगी, टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई यहाँ पर x माइनस 4। क्लियर है? तो ये जाने का टाइम हुआ। अब वापस आने का टाइम लिखते हैं। तो वापस आने का टाइम, ये जाने का टाइम t1 है और वापस आने का टाइम t2 हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब वापस जाएगा तब भी तो 6 किलोमीटर ही जाएगा, तो डिस्टेंस हो गया 6 किलोमीटर। अब की बार स्पीड कितनी होगी, क्योंकि इसकी स्पीड हमने x मानी है और इसकी स्पीड यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि दोनों टाइम जाने का और आने का टोटल मिलाकर 48 मिनट लग रहा है, तो दोनों को जोड़ के 48 कर लीजिए। दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर 48 मिनट है ना, यहाँ पर जोड़ लीजिए इन दोनों को, इसको उठा के यहाँ पर रख लीजिए, तो ये टोटल टाइम बन जाएगा, मतलब t1 प्लस t2 यहाँ पर जोड़िए तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये 48 मिनट है, क्योंकि ये दोनों घंटे में होंगे तो यहाँ पर ये 48 मिनट है। इस 48 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करिए डिवाइड बाई 60, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 चौके 48 और 12 पंचे 60, मतलब 4/5 आना चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चूँकि इसको सॉल्व करने लग गए तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इससे अच्छा ये है कि हम यहाँ पर ऑप्शन रख के देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन रख के देखते हैं, या फिर एक और काम करिए कि ऊपर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, डिवाइड बाई x माइनस 4 x प्लस 4, प्लस यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 3 डिवाइड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2/5 आ जाएगा, है ना। 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 के बराबर। अब वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि मोटर की चाल x है, x का वैल्यू यहाँ पर दिया है। रखिए, पहले ऑप्शन हम लोग रखते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों तो नीचे 5 आ रहा है, नीचे 5 आने का मतलब नीचे 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, नीचे 5 आने का मतलब नीचे 5 से कटने वाला कोई नंबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 16 रखते हैं पहली वैल्यू, ठीक है, यहाँ 16 रख देते हैं, तो 16 प्लस 4 20 आएगा, यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 4 यानी कि 12। ठीक है, लेकिन अगर हम 18 रखेंगे तो 18 4 22 हो जाएगा, उसमें 5 नहीं आता। अगर हम 8 रखेंगे तो 8 4 12 नहीं आता 5, 8 माइनस 4 4 आ जाता, नहीं आता 5, 17 अगर रखेंगे तो नहीं आएगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो इसको रखने पर आएगा, चाहे तो रख करके चेक कर लीजिए। अगर हम लोग रखेंगे, इसको हटाइए थोड़ा, यहाँ पर
रखिए तो ये हो जाएगा 3 बटा, इसको क्या लिखेंगे 16 + 4 पहला वाला, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 - 4 यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 12। काट दीजिए इसको, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। 20 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 20 के बराबर। यहाँ देखिए तो ये 20 है तो ऊपर हो गया 3 प्लस ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 4 × 5 = 20 मतलब 5 हो गया। तो 8/20 आया कि नहीं, 8/20 आया। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंचे यहाँ पर 20 आ गया, 2/5 के बराबर। यहाँ पर देखिए है ना, तो मतलब x की जो वैल्यू है यहाँ पर a हो जाएगी, ऑप्शन नंबर A 16। क्लियर है सभी को? आई होप सभी लोग समझ गए होंगे कैसे हमने दिमाग लगा कर किया। हम नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 आएगा, इसका मतलब 5 का मल्टीपल कहीं ना कहीं नीचे आना चाहिए, जो कि 20 हमारा 5 का मल्टीपल होता है। तो इस तरीके से हमने कर लिया यहाँ पर। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये बढ़िया सवाल है, बेसिक से बन जाएगा ये। एक व्यक्ति एक यात्रा 13 घंटे में पूरी कर सकता है। वह यात्रा का 1/3 भाग 24 के स्पीड से और शेष दूरी जो है वो 60 के स्पीड से तय करता है। उसकी जर्नी की टोटल डिस्टेंस हमें बतानी है। टोटल डिस्टेंस मान लीजिए कि d है, तो जो कुछ दूरी है वो क्या बनेगा 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है, अब आप जानते हैं कि टाइम, हमें यहाँ पर टाइम दिया है टोटल टाइम। टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पहला जो डिस्टेंस है वो d/3 है ना, कितना है d/3 है, और ये हो गया डिस्टेंस और अपॉन स्पीड। स्पीड क्या कितनी है 24 के बराबर, तो यहाँ हो गया 24। ठीक है, प्लस ये तो पहला टाइम हुआ, प्लस दूसरा टाइम कितना होगा, शेष दूरी कितनी बचेगी भाई, टोटल d था उसमें से d/3 यानी 1/3 कवर कर लिया, तो बाकी कितना बचा 2/3 बचेगा, 2/3 बचेगा, यानी कि 2d/3 यहाँ पर इतना डिस्टेंस को कवर करेगा। तो 2d/3 इसको किस स्पीड से तय करेगा यहाँ पर 60 के स्पीड से, तो ये हो गया 60। तो ये पहला टाइम, ये दूसरा टाइम, दोनों टाइम मिलाकर यहाँ पर 13 घंटे का समय लग रहा है। कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखें एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कॉमन कुछ ले लेते हैं। कॉमन क्या क्या आएगा, d यहाँ है, d यहाँ है, तो ऊपर से d कॉमन आ गया। नीचे क्या आएगा 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो 3 कॉमन आएगा। और क्या कॉमन आएगा, ये 24 है, ये 60 है, तो 12 दोनों में कॉमन है, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, तो 12 भी आपका कॉमन आ जाएगा। बचा क्या, यहाँ बचेगा 1/12, इसमें से ले लिए हैं तो 2 बचेगा, 1/2 प्लस यहाँ क्या बचेगा, d तो कॉमन ले लिए हैं 2 बचेगा। अच्छा 2 बचा है, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ से 12 कॉमन लिए हैं तो 5 आपका बचेगा, है ना, 2/5, और = यहाँ पर है 13 के बराबर। ये कितना आ जाएगा 5 × 5 और 2 दूना 4, तो यहाँ हुआ आपका देखिए d हो गया और डिवाइड बाई 3 × 12 और मल्टीप्लाई, यहाँ कितना होगा 5 × 5, 2 दूना 4 यानी कि 9 और बटा यहाँ पर हो गया 10 = इधर हो गया आपका 13, 9 ये हो गया आपका देखिए 12 × 3 = 36 और ये 9 से 4 बार में ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 13 × 4 = 52 और 10 मल्टीप्लाई होकर d की जो वैल्यू आ जाएगी 520 आ जाएगी। ठीक है, 520 यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये बड़ा खतरनाक सा सवाल है, बड़े ध्यान से समझिए। 80 kmph की चाल से चलने वाली ट्रेन 1 6 बजे सुबह स्टेशन ए से निकलती है और 105 kmph की चाल से चलने वाली दूसरी ट्रेन जो है वो 8:30 मतलब 8:30 बजे स्टेशन ए से समांतर ट्रैक पर समान दिशा में चलती है। ट्रेन 2 स्टेशन ए से कितनी दूर पर ट्रेन 1 से मिलेगी, ट्रेन 1 को पकड़ लेगी। ठीक है, देखिएगा बड़े ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए। हुआ ये कि यहाँ पर स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पर आपका स्टेशन है। इस स्टेशन से जो ट्रेन 1 है वो निकल चुकी है, कितने बजे 6 बजे। ठीक है, 6 बजे निकल चुकी है। 6 बजे जब निकल चुकी है तो जो दूसरी ट्रेन होगी, ध्यान से समझिएगा, जो दूसरी ट्रेन होगी वो कब निकल रही है दोस्तों, दूसरी ट्रेन 1 की जो स्पीड है, 1 की जो स्पीड है वो कितनी है 80 kmph। ट्रेन 2 की जो स्पीड है वो 105 kmph है, दिया गया है कि नहीं। तो पहली जो ट्रेन है वो निकल चुकी है 6 बजे, दूसरी ट्रेन आपकी 8:30 बजे निकलेगी, यानी कि 2.5 घंटे बाद निकलेगी, 2.5 आवर के बाद निकलेगी। तो ये बताइए कि 2.5 आवर तक वो जो दूसरी ट्रेन थी वो नहीं निकली थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 आवर तक पहली ट्रेन चलते चलते कुछ दूर तक पहुंच जाएगी, पहली ट्रेन, है ना, तब दूसरी ट्रेन हमारी चालू होगी। तो ये बताइए कि उस 2.5 घंटे में, क्योंकि पहली ट्रेन तो 6 बजे, दूसरी ट्रेन 8:30 बजे निकल रही, 2.5 घंटे में पहली ट्रेन कितनी दूर पहुंच जाएगी।
तो ट्रेन की जो स्पीड है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ट्रेन की जो स्पीड है पहले ट्रेन की वो 80 है, इंटू 2.5 है ना, ये स्पीड, डिस्टेंस इंटू स्पीड, सॉरी स्पीड इंटू टाइम, ये हो गया। तो 2.5 आवर में कितना दूर चली गई बताइए। तो 25 अट्ठे 200 मतलब 20 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर ना, हाँ 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कहाँ 200, सॉरी 200 किलोमीटर, ठीक है। तो 200 किलोमीटर 25 अट्ठे 200 होता है, तो 200 किलोमीटर यहाँ पर चल गई, 200 किलोमीटर वो आगे निकल गई होगी। तो 200 किलोमीटर इसको आगे भेज दीजिए। तो ये पहला ट्रेन यहाँ पर है, जब ये ट्रेन यहाँ पर पहुँच गई 250 किलोमीटर दूर पहुँच गई, तब ये दूसरी ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट की, है ना। हमें क्या करना है, हमें दोनों ट्रेनों को सेम टाइम पर लाना था। 8:30 बजे दूसरी ट्रेन यहाँ से निकल रही है और 8:30 बजे ही दूसरी ट्रेन यहाँ से चलेगी, क्योंकि 8:30 बजे तक यहाँ पहुँच चुके हैं वो ट्रेन, है ना, 250 किलोमीटर आगे। 250 कह रहे हैं भाई, 200 ना, यहाँ पर ये 200 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्लियर है। अब ये हमको देखना है कि भाई ये जो ट्रेन है कितने समय में कैच कर लेगी, वो टाइम हमको चाहिए, ठीक है, वो टाइम हमको चाहिए। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। बताइए दोस्तों, अगर ये पीछे वाली ट्रेन यानी ट्रेन 2 पहले वाले ट्रेन को अगर पकड़ती है तो उनके बीच में जितना गैप है उसी गैप को ही तो कवर करना है, मतलब 200 किलोमीटर का गैप है, इसी गैप को इसको कवर करना है चलते चलते, क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो कहीं ना कहीं जाके तो मिल ही जाएगी, है ना। तो हमें टाइम निकालना है, पकड़ने का टाइम, टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी डिस्टेंस को कवर करना है, ये 200 किलोमीटर की दूरी को, तो 200 डिवाइड बाई स्पीड। अब स्पीड देखिएगा क्या होगा, चूँकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, ये ध्यान देना है। पहले की स्पीड 80 है, दूसरे की स्पीड 105 है, तो डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा दोस्तों आपका 105 में से 80 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, मतलब यहाँ पर हो गया 25 अट्ठे 200, 8 घंटे। 8 घंटे में पकड़ लेगी, 8 घंटे में वो पकड़ लेगी। अब इसमें कह रहा है कि भैया ये बताइए कितनी दूरी पर पकड़ेगी, है ना, कितनी दूरी पर वो पकड़ेगी स्टेशन ए से। तो स्टेशन ए से तो पहले ही ये 200 किलोमीटर आगे है ना, अब कुछ दूर बाद और जाके पकड़ लेगी। तो कुछ दूर, कितना दूर बताइए, कितना दूर यहाँ पर, जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस और निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा बताइए, ये बताइए। ये यहाँ से यहाँ 8 घंटे चली, ये यहाँ से 8 घंटे चली, तब ना दोनों जाके सेम टाइम पर मिल गए 8 घंटे बाद। ये टाइम हमने कितना निकाला है, मिलने का टाइम कितना है 8 घंटे। तो पहले ट्रेन को देख लीजिए कि 8 घंटे में कितना चली है, बस आ गया हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। पहले ट्रेन की स्पीड कितनी है 80 है, इंटू टाइम, टाइम कितना 8 घंटे, तो 8 अट्ठाई 64 640 किलोमीटर। 640 किलोमीटर यहाँ से 640 किलोमीटर होगा कि नहीं। तो जब यहाँ से 640 किलोमीटर है तो स्टेशन ए से, ये आपका स्टेशन था, यहाँ से कितना होगा टोटल 640 और 200 दोनों को जोड़ेंगे तो 840 किलोमीटर आ जाएगा कि नहीं। 840 किलोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न था ये और अच्छे से आप लोग को समझाना हमारा काम है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया है। एवरेज स्पीड का है ये। ए और बी के बीच की दूरी 1404 किलोमीटर है। नमित ए से बी तक 69 की चाल से जाता है और 49 की चाल से ए पर वापस आता है। नमित की एवरेज स्पीड क्या होगी। बहुत सिंपल से एक तरीका बता रहे हैं, आप सभी को पता है डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट हुआ, ए से बी तक जितना दूर गया है ना, ए से बी तक वो जितना दूर गया, जितना भी दूर गया है, बी से ए तक भी उतना ही दूर होगा, है ना। तो जाते टाइम जो स्पीड है वो 69 की है, आते टाइम जो स्पीड है वो 49 की है ना। डिस्टेंस कांस्टेंट है, जाते टाइम भी उतना ही दूर कवर किया, आते टाइम भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस हो गया ना कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, सीधे सीधे निकाल लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स का मतलब यहाँ पर 69 इंटू वाई का मतलब यहाँ पर 49 डिवाइड बाई यहाँ पर इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 9 9 18 का 8 हासिल आपका 1 और 6 4 10 1 11 हो जाएगा 118 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग काट लेंगे। ठीक है, काटेंगे कितना हो जाएगा बताइए,
पहले तो यहाँ पर 2 से काट देते हैं, 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 नाम 18, 59 आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, 59 तो किसी से नहीं कटता ना भैया, 59 किसी से नहीं कटता। तो जब 59 किसी से नहीं कटता तो हमें यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन मत लगाइए, इसको सॉल्व करने का एक दिमाग यहाँ पर दिखेगा। इसको देखिए 69 है, ये 49 है, इनके बीच में कहीं ना कहीं 59 आ रहा है। 59 से ये 10 ज़्यादा है, 59 से ये 10 कम है ना। तो बीच में कौन सा नंबर है, यहाँ पर देखिए इस वाले को लिख सकते हैं 59 प्लस 10, और इस वाले को लिख सकते हैं 59 - 10, ठीक है। 59 - 10 डिवाइड बाई कितना होगा, यहाँ पर 59 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए a + b a - b, मतलब यहाँ हो गया 59 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 आ जाएगा। डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है 59। अब ये 59 जो है दोनों के डिवाइड में होगा, तो इससे जब डिवाइड होगा तो एक 59 से 59 कट जाएगा, मतलब यहाँ पर हो गया 59 और माइनस 100/59, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर हम 59 में से इसको घटाएंगे तो 59 से थोड़ा सा कम आएगा, और 59 से थोड़ा सा कम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 59 से ज़्यादा है तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये 59 से ज़्यादा है तो ये भी नहीं होगा, ये बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये बड़ा बढ़िया सवाल है, ठीक है। देखते हैं क्या बोला गया है। काव्य को 19 घंटे में यहाँ पर इतना दूर पहुँचना है, भोपाल। 7 घंटे तक उसकी प्रारंभिक चाल 25 की थी, अगले 152 किलोमीटर तक उसकी चाल इतनी थी। 19 घंटे के निर्धारित समय में भोपाल पहुँचने के लिए अब किस चाल से उसको चलना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको 3 सेगमेंट में बांटा गया है ना। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर ये हो गया टोटल डिस्टेंस, इसको 3 सेगमेंट में बांटा गया, ये और इतना ये, ठीक है। इसमें कितना स्पीड होगा, इसमें 7 घंटे का समय लग रहा है। प्रारंभिक चाल 25 के स्पीड से 7 घंटे तक चली, तो 7 घंटे में कितना दूर चलेगी बताइए। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, है ना। 25 छक्के 150, ठीक है। 175 किलोमीटर यहाँ चल चुकी, 175 किलोमीटर कितने घंटे में, 7 घंटे में। अब आगे देखिए ये जो डिस्टेंस है कितना है 152 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 152 किलोमीटर किस स्पीड से, 19 की स्पीड से, ठीक है। 19 की स्पीड से 152 किलोमीटर। तो ये बताइए कि कितने घंटे यहाँ पर, टाइम कितना घंटा लगेगा बताइए, यहाँ पर टाइम कितना घंटा लग जाएगा। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 152 किलोमीटर है ना, ये 152 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 19 की स्पीड से चल रही है, तो 19 × 8 = 152, आप सभी जानते हैं, ठीक है। 19 × 8 = 152, मतलब यहाँ 8 घंटे का समय ले रही। अब उसको टोटल 19 घंटे में पहुँचना है, मतलब यहाँ पर कितना टाइम लगना चाहिए उसको बताइए। तो ये कितना है 7 और 8 15 घंटे तो यहीं लग गया। अब आगे कितना लगेगा बताइए हमको, आगे लगेगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे उसको लेना है, क्योंकि 19 घंटे में पहुँचना है उसको। इसमें 4 घंटा लग रहा है। डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 1011 है, 1011 है। इसमें से इन दोनों डिस्टेंस को घटाइए तो ये डिस्टेंस निकालिए पहले, कितना हो जाएगा 5 2, ये हो गया 7, फिर 5 2 7 हो गया ना, 5 7 12, 12 का 2 हासिल 1, और फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। घटा लीजिए, 11 में से 7 गया, ये हो गया 4, फिर यहाँ बचा 10, तो 10 में से 2 गया, ये हो गया 8 आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर 9 में से 3 गया, आपका हो जाएगा 684। तो ये जो 684 किलोमीटर है, 684 किलोमीटर उसको 4 घंटे में कवर करना है। काट लीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 884 डिवाइड बाई टाइम 4 घंटे का, काटिए इसको, कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4, फिर यहाँ बचा 2, तो 28 हो गया, 4 7 28, 4 1 4, 171 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया सवाल था। आगे चलिए एक प्रश्न और करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया सवाल। समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं, मतलब ट्रेन की लंबाई दोनों की बराबर है, ठीक। समांतर पटरियों पर चल रही हैं, पैरेलली चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में, है ना। दोनों की लंबाई सेम है, यहाँ पर देखिए, देखते जाइएगा, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में भी चल रही हैं। एक की स्पीड 100 है और दूसरे की स्पीड यहाँ पर 66 है। तेज़ चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर लेती है। इसकी लंबाई भी L मान लीजिए, इसकी भी लंबाई L मान लीजिए। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हमको निकालनी है। बहुत आसान सा प्रश्न है। डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है स्पीड इंटू टाइम।
वही हमको डिस्टेंस निकालना है। देखिए एक दूसरे, ये जो है इसको पार कर रही है, तो पार करने में दोनों की लंबाई जुड़ेगी तब तो डिस्टेंस आएगा, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर L प्लस एल यानी कि 2L, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो घट जाता है। ये बताइए 100 में से 66 घटाएंगे तो 34 आएगा, है ना। ये हो गया, मतलब हम, या फिर ऐसे लिख लीजिए 100 माइनस यहाँ पर 66, ठीक है। ये हो गया स्पीड इनटू टाइम, कितने सेकंड में, 18 सेकंड में, तो ये हो गया आपका 18 सेकंड। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों ये जो वैल्यू आई है वो किलोमीटर पर आवर में आई है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। इस वाले वैल्यू को, इतने वैल्यू को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 5/18। अब काटा पीटी कर लीजिए, 18 से 18 कट जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा आपका 34 और इनटू यहाँ पर 5, ये 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 17 दूना 34 और 17 पचे 85, ठीक है। 17 दूना ये हो जाएगा 34 और 17 पचे 85, यानी लेंथ क्या होगा, 85 मीटर का हो जाएगा, 85 मीटर, ठीक है। ये जो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में ये सब दिए रहते हैं ना, इनका बड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। बदलना आपको ज़रूरी है, कहाँ को कैसे बदलना है आप लोग सीख गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और आज के क्लास में जो प्रश्न हमने करवाए हैं ये 2025 जो रेलवे के एग्ज़ाम RPF कांस्टेबल का हुआ था उसमें पूछे गए सवाल हैं। ये बहुत अच्छे समझ गए होंगे। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।